Dear students, welcome to my YouTube channel and welcome to our grand course of Calculus with Analytical Geometry। ठीक है, ये अब हमारा कोर्स है कैलकुलस का जो कि BSc थर्ड सेमेस्टर में आप लोग पढ़ेंगे। और मैं पहले आपको इसकी बुक के बारे में बता देता हूँ। इसकी जो बुक है जो हमने फॉलो की थी मैंने अपने टाइम पे, वो थी SM यूसुफ की कैलकुलस की बुक। ठीक है, और आई होप कि आपके कॉलेज में भी वही बुक से ही आपको पढ़ाएंगे, SM यूसुफ की बुक है। नहीं तो जो हमारी कोर्स आउटलाइन के टॉपिक्स हैं हमने तो बेसिकली उन्हीं को कवर करना है ना, तो बुक जो भी हो हमने तो बेसिकली क्वेश्चंस को देखना है। तो वो जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो सब के सब मैं आपको करवाऊँगा। ठीक है, अब ये नोट्स मेरे पास पहले से सारे बने हुए हैं। मैं क्या करूँगा कि मैं डेली आपको यानी कि जितना हो सकेगा उतना मैं आपको कवर करवाने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये कि कैलकुलस की बुक के अंदर हमारे पास एक्सरसाइजेज हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम पूरी बुक उसकी करेंगे, बल्कि जो हमारी कोर्स आउटलाइन के हिसाब से सिलेबस होगा हम सिर्फ उस वाले टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नोट्स अपने भी बनाए हुए हैं और जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो अलग से भी मैं आपको करवा दूँगा। ठीक है, अब कैलकुलस की जो बुक है SM यूसुफ की, उसके अंदर जो आपके पास एक्सरसाइज 1.2 है वहाँ से हम क्या करेंगे, अपना स्टार्ट लेंगे। तो 1.2 में जो आपके पास क्वेश्चन है वो है लिमिट्स का, यानी कि जो आपका पहला चैप्टर है वो लिमिट्स का है SM यूसुफ वाली बुक में। तो हम पहले लिमिट्स और कंटिन्यूटी को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो देखें, सबसे पहले है इवैल्यूएट द इंडिकेटेड लिमिट्स। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अब देखें ये जो लिमिट्स वाले क्वेश्चन है ना, ये वही क्वेश्चन हैं जो आप पहले सेकंड ईयर की बुक में फर्स्ट चैप्टर के अंदर करके आ चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपको उनका कॉन्सेप्ट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई इशू नहीं है, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब देखो, लिमिट आपको दे दी, लिमिट के नीचे ये जो होती है ये उसकी लिमिट होती है, यानी कि लिमिट इस क्वेश्चन के अंदर x जो है वो 2 तक वेरी कर रहा है, यानी कि जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 2 पुट कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x - 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 + x, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब जो जितने भी लिमिट्स वाले क्वेश्चन है ना, उसके अंदर आपने ये ध्यान रखना है कि आपके पास नीचे यानी कि ऐसे लिखा हुआ है ना 1/x, तो इस x की जगह पे अगर आप कुछ भी पुट करो तो यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 0 नहीं आना चाहिए, डिवाइड की फॉर्म में हमारे पास 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, लिमिट्स वाले क्वेश्चन का ये रूल है बस। बेशक ऊपर 0 आ रहा हो उसका इशू नहीं है, हमने नीचे सिर्फ 0 नहीं लाना, कुछ भी हो जाए। तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं लिमिट को सॉल्व करता हूँ, अगर इस x की जगह पे मैं ये 2 पुट कर दूँ तो 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर रूट मेरे पास किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। और ऊपर देखो, अगर मैं x की जगह पे ये 2 पुट कर दूँ, 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 जिस चीज़ से भी डिवाइड हो वो क्या हो जाता है, वापस 0 ही आ जाता है। तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया, सिंपल लिमिट को पुट कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो नीचे मेरे पास डिवाइड वाली फॉर्म थी वहाँ पर मेरे पास 0 नहीं आ रहा था, तो इस वजह से मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिमिट पुट कर दी। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 है, उसके अंदर आपको लिमिट दे दी है x अप्रोचेस टू 1। ठीक है, और यहाँ पे है x³ - 1 ओवर x - 1। अब देखो x³ - 1 है ना, तो और जो नीचे है x - 1, अब इस x की जगह पे अगर मैं 1 पुट करता हूँ, आपने हमेशा सबसे पहले नीचे देखना है, अगर नीचे कोई इशू नहीं है तो आप डायरेक्ट उसकी लिमिट पुट कर दो। अब नीचे अगर मैं 1 डालता हूँ तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने तो नीचे 0 नहीं लाना, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कुछ ना कुछ ऐसा करूँगा कि यहाँ पर मेरे पास नीचे से ये चीज़ ख़त्म हो जाए, ताकि फिर मैं जब लिमिट पुट करूँ तो मेरे पास नीचे 0 ना आए। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पर a³ - b³ का फार्मूला पुट कर दूंगा। अब देखो कैसे, 1 का क्यूब लो या ना लो, आंसर तो 1 नहीं आता है ना, तो a³ - 1 के ऊपर क्यूब डालो या ना डालो, तो यहाँ पे फार्मूला बनेगा a³ - b³ का। ओके, फार्मूला होता है a - b × a² + b² + ab। ठीक है, अब b² यानी कि 1 का स्क्वायर 1 आ गया, और प्लस ab का मतलब है a है x और b है 1, तो x × 1 आपके पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ओके, अब देखो जो x - 1 था फार्मूले वाला वो इस x - 1 से कैंसिल हो गया। अब मेरे पास नीचे कुछ भी नहीं बचा, तो मैंने चुप करके लिमिट पुट कर दी और मेरे पास आंसर आ गया इसका 3। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, लिमिट्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, वैसे क्वेश्चंस इससे काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वीडियो तो हमारी वैसे ही लेंथी होगी क्योंकि मैथ का कोर्स है, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको सब क्वेश्चंस कराऊंगा, तो मैं आपको जनरल कॉन्सेप्ट दे दूंगा। ठीक है, नोट्स आपको इसके मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जो डेली मैं आपको टॉपिक करवाऊंगा उसके नोट्स मैं आपको डेली प्रोवाइड करता रहूँगा, तो आपने उन नोट्स को ओपन करके अपनी तैयारी कर लेनी है। अब देखो क्वेश्चन 3 हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 1 1/1 - x - 3 ओवर 1 - x³। अब सबसे पहले अगर मैं नीचे देखूँ तो मैं x की जगह पे अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो यहाँ पे 1 - 1 0, यहाँ पे भी 1 - 1 का क्यूब तो 1 नहीं होता है, तो 1 - 1 0, इधर भी 0 इधर भी 0, इट मीन्स नीचे 0 आ रहा है, तो हमने नीचे से 0 को ख़त्म करना है। तो मैं क्या करूँगा, अब मुझे देख के समझ आ रही है, या तो मैं एलसीएम ले लूँ या फिर यहाँ पे फार्मूला ओपन करके एलसीएम ले लूँ। तो मैंने क्या किया, अपनी आसानी के लिए पहले इसका फार्मूला ओपन कर लिया, वही ऊपर वाला a³ - b³ का। अब a आपके पास 1 है, b आपके पास x है, ऊपर a x था और b 1 था। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला चेंज हो जाएगा, तो a - b × a² + ab + b²। ओके,
इसके बाद अब मैंने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम देखो 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स दो दफ़ा सेम है, तो मैं क्या करूँगा, इसको एक दफ़ा रख लूँगा। तो मैंने 1 माइनस एक्स को एक दफ़ा रख लिया और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो है ये मेरे पास एज इट इज़ आ गया। अब मैंने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। अब देखो एलसीएम ये होता है कि नीचे जो भी चीज़ हो उसको इस साइड पर भी मल्टीप्लाई करो, इस साइड पर भी मल्टीप्लाई करो। जब मैं 1 माइनस एक्स और इस पूरी चीज़ को इस साइड से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ मेरे पास ये वाली चीज़ रह जाएगी और जो चीज़ रह जाती है वो ऊपर इससे क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो ये चीज़ जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो मेरे पास यहाँ पे यही आ जाएगा और ये पूरी चीज़ जब इस साइड पे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये देखो दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ मेरे पास क्या रह जाएगा 3। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 3। आई होप कि आपको एलसीएम लेना आता होगा बेसिक। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1 में से 3 जाएगा तो मेरे पास क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी फैक्टराइजेशन से। तो देखो जो -2 है वो मल्टीप्लाई होता है एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंट से, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 है। तो -2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा, -2। तो मैंने -2 के दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको मैं ऐड करूँ तो मेरे पास प्लस का एक्स आए और जब मैं उनको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास माइनस का 2x स्क्वायर आना चाहिए। तो ऐसे कौन से फैक्टर बनेंगे, देखो जब मैं 2x को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास माइनस का 2x स्क्वायर आएगा और जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास क्या रह जाएगा, प्लस का x रह जाएगा। तो मैंने इसकी पार्टीशन कर ली और यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर ली। ठीक है, इसके बाद मेरे पास फैक्टर्स क्या बनेंगे, इधर से x कॉमन लूँगा तो x प्लस 2, इधर से -1 कॉमन लूँगा तो x प्लस 2। ओके, अब x प्लस 2 दो दफ़ा है तो इसको हम एक दफ़ा लिख लेते हैं और x माइनस 1 यहाँ पे एज इट इज़। अब यहाँ पे 1 माइनस एक्स और ये वाली चीज़ नीचे एज इट इज़ आ गई। ठीक है, सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ पे फैक्टराइजेशन किया है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, ऊपर मेरे पास क्या था, x माइनस 1 था ना और नीचे मेरे पास 1 माइनस एक्स था। तो मैंने क्या किया, ऊपर से माइनस को कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लूँगा तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि x पहले प्लस का था तो माइनस का हो गया और 1 पहले प्लस का था तो ये 1 माइनस का था तो ये प्लस का हो गया। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो x माइनस 1 था ना, जब आप माइनस कॉमन ले लोगे तो x माइनस का हो जाएगा और 1 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। उसके बाद मेरे पास, अब मैं लिमिट पुट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास लिमिट क्या है, 1 है और नीचे भी सारे मेरे पास प्लस में है। तो मैंने लिमिट पुट की, मेरे पास आंसर इसका क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, लिमिट वाले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ, लिमिट है y से x। अच्छा, इनके दरमियान के जो क्वेश्चंस हैं ना 5, 6 वो आगे करवाऊंगा, इसी नोट्स में ही है वो ट्रिग्नोमेट्री के थे तो उनको मैंने पोर्शन बना के अलग से सॉल्व किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो y की पावर है 2/3 माइनस x की पावर है 2/3 और नीचे है y माइनस एक्स। ओके, अब मेरे पास y जो है वो x को, यानी कि y जो है वो अप्रोचेस टू x है, यानी कि जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन में y है वहाँ पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, x पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब देखो नीचे अगर मैं y की जगह पे x पुट करता हूँ तो x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तो 0/0, यानी कि नीचे 0 आ रहा है मेरे पास, तो हमने नीचे 0 नहीं लाना। तो मैं क्या करूँगा, इसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा करूँगा कि मेरे पास 0 ना आए। तो यहाँ पे देखो y की पावर है 2/3, x की पावर भी है 2/3। 2 को अगर मैं अलहदा कर दूँ तो पीछे पावर में क्या रह जाएगा, 1/3 रह जाएगा ना, क्योंकि 2 1 2 तो वापस 2/3 बन जाएगा। सेम काम मैंने x के साथ भी किया। अब यहाँ पे अगर आप नोट करो तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन गया। a है मेरे पास y की पावर 1/3 और b है मेरे पास x की पावर 1/3। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया a माइनस b और a प्लस b, ये हमारे पास फार्मूला होता है। और नीचे जो y माइनस एक्स है ये एज इट इज़ आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद अब देखो y की पावर है 1/3 और x की पावर है 1/3, लेकिन जो नीचे y माइनस एक्स है वो सिंपल है। तो मैंने क्या किया, उनको भी चेंज कर लिया, यानी कि मैंने 3/3 से पावर ले ली उसकी। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर y लिखा हुआ है उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई भी करवा दूँ उसकी पावर पे और 3 से डिवाइड भी करवा दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि 3 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे वापस क्या रह जाएगा y। तो मैंने इसलिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया, x की भी पावर में 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। क्यों करवाया, ताकि मैं ये जो ऊपर y माइनस एक्स है उसको किस तरीके से नीचे वाले से कैंसिल कर सकूँ, क्योंकि इशू तो यही कर रहा है ना। देखो यहाँ पे y की जगह पे x डालूंगा तो x माइनस एक्स 0 हो रहा है, तो इस चीज़ को ख़त्म करना है मैंने। अब ये किया तो देखो मेरे पास a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला बन रहा है। देखो a है मेरे पास y की पावर 1/3 और b है मेरे पास x की पावर 1/3। ये पूरा a है, ये पूरा b है, तो a क्यूब माइनस b क्यूब फार्मूला होता है a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ठीक है, वही फार्मूला जो अभी हमने पीछे फॉलो किया। तो ये मैंने लिख लिया, ऊपर वाली जो चीज़ें थी वो सबके सब एज इट इज़, तो मैंने यहाँ पे ये वाला साइन डाल दिया। ठीक है, अब ऊपर वालों को मैंने लिखा तो ये देखो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए क्योंकि सेम थे, और पीछे मेरे पास जो बच रहा था वो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब इनके अंदर अगर मैं लिमिट पुट कर दूँ तो मेरे पास 0 नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया, जहाँ जहाँ पे y था क्वेश्चन में वहाँ पे मैंने लिमिट पुट कर दी x की, मैंने अप्लाई लिमिट लिखा। ठीक है, और यहाँ पे देखो x की पावर 1/3 प्लस x की पावर 1/3, बस सिंपल जहाँ जहाँ पे y था वहाँ पे मैंने x पुट कर दिया और सिंपल इनको क्या किया, सिंप्लीफाई। आपके सामने हुआ हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास ये वाला है।
ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब x जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। अब देखो अगर इन्फिनिटी मैं पुट करता हूँ यहाँ पे तो इन्फिनिटी +1 क्या रह जाएगा मेरे पास, सिंपल +1 रह जाएगा ना। तो यहाँ पे मेरे पास नीचे 0 नहीं आ रहा। इट मीन्स कि मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे सॉल्व करूँगा, देखो मैंने तो इसको स्टेप्स के साथ किया ना, आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता देता हूँ। देखो हमने नीचे 0 बचाना होता है, x की जगह पे क्या पुट कर सकते हो, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी प्लस वन आपको क्या दे देगा, 1 दे देगा। और ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो इन्फिनिटी का स्केयर इन्फिनिटी स्केयर हो जाएगा, वो 1 से जब ऐड होगा तो ऊपर क्या रह जाएगा, √1 ही रह जाएगा। ठीक है, तो √1/1 आंसर इज़ 1। ठीक है, यानी कि अंडर रूट लगाओ ना लगाओ उससे तो फ़र्क नहीं पड़ता ना। तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बता दिया। अगर आप इसको रूल्स के साथ देखना चाहते हो तो ये आपके सामने सॉल्व हुआ है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 4x³ - 2x² + 1/3x² - 5। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि आई एम नॉट श्योर कि जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता कि वही पेपर में आए, और हो सकता है कि ये पेपर में आए ही ना, हो सकता है लिमिट्स वाले क्वेश्चन वो पेपर में दे ही ना। लेकिन हमने तो तैयारी करनी है ना अपनी कोर्स आउटलाइन के हिसाब से। तो जो बुक के क्वेश्चन हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ। अगर पेपर में क्वेश्चन कहीं से भी आ जाते हैं तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन जैसे मर्जी आ जाए, आपने सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पूरी रखनी है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो x मेरे पास क्या है, इन्फिनिटी है। तो अगर मैं डायरेक्ट देखूँ यहाँ पे x स्क्वायर की जगह पे अगर मैं इन्फिनिटी पुट कर दूँ तो 3 × इन्फिनिटी क्या दे देगा, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी में से 5 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या रह जाएगा, -5 रह जाएगा। ठीक है, लेकिन ऊपर अगर देखो तो यहाँ पे इन्फिनिटी डालूंगा, यहाँ पे इन्फिनिटी डालूंगा तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, 0। और 0 + 1 मेरे पास क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ मतलब कि हम सॉल्व नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, देखो नीचे है मेरे पास x³, नीचे से x³ कॉमन ले लिया, ऊपर से x³ कॉमन ले लिया। यहाँ से x³ कॉमन लूँगा तो पीछे 4 रह जाएगा। इसके साथ देखो x की पावर 2 है, जब मैं 3 कॉमन लूँगा तो 1 नीचे डिवाइड में चला जाएगा। अब ये कुछ बेसिक मैथमेटिक्स के रूल्स हैं, ये आपको आने चाहिए, इनके ऊपर मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। और 1 के साथ जब आप x³ माइनस x³ बाहर कॉमन लोगे तो ये इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और नीचे से x³ कॉमन लिया तो ये सिंपल 3 रह गया। इसके साथ कुछ नहीं था तो इसके नीचे x³ डिवाइड हो गया। ओके, x³ कैंसिल कर दिया मैंने। इसके बाद देखो ये कुछ फॉर्म थी, इसके अंदर मैंने लिमिट पुट की, लिमिट पुट करके मेरे पास 4/3 इसका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर फार्मूला यूज़ होगा। फार्मूला है लिमिट अगर आपकी x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो। ठीक है, ये फार्मूला ये आपने याद रखना है। ऐसे क्वेश्चंस अगर आ जाएं तो उनको सॉल्व ना करने बैठ जाना, बल्कि वहाँ पे फार्मूला लगा के उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेना। देखो अगर लिमिट आपके पास इन्फिनिटी तक हो और ऐसी फॉर्म हो 1 + 1/x की पावर x, 1 + 1/x की पावर x, तो उसको आपने क्या पुट कर देना है, e पुट कर देना है। ठीक है, मैं भी आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ, आपको इसकी समझ आ जाएगी। देखो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है और 1 + 2/x की पावर x। अब देखो 1 + 1/x कुछ ऐसी हमें शक्ल दिख रही है और पावर में भी x मौजूद है, तो इट मीन्स यहाँ पे मैं फार्मूला बना सकता हूँ। तो मैंने क्या करनी है, इसकी शक्ल बनानी है इसके जैसे 1 + 1/x की तरह। तो देखो x के साथ ऊपर 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2/x लिखा हुआ है। तो ये जब 2 नीचे आ जाएगा तो x के नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ऊपर मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो देखो मेरे पास 1 आ गया फार्मूले वाला। इस 2 को मैंने सिंपल क्या किया, x के नीचे भेज दिया। देखो सिंपल होता है, अगर 2/x लिखा हुआ है इट मीन्स के 2 ऊपर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। जब ये x के पास आएगा तो नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक यहाँ पे मैंने यूज़ किया। क्यों यूज़ किया, क्योंकि मैंने इसकी शक्ल बनानी है इस तरीके से 1 + 1/x की तरह। तो मैंने इसलिए यहाँ पे क्या किया, 2 को नीचे भेज दिया। अब 2 को नीचे भेज दिया, ठीक है। अब पावर में भी क्या चाहिए मुझे, x चाहिए। अब x मौजूद है लेकिन वो वाला x चाहिए जो मतलब कि यहाँ पे देखो x, यहाँ पे x क्या है, x/2 है ना। तो मुझे बाहर वाले x को भी क्या बनाना पड़ेगा, x/2 बनाना पड़ेगा। मतलब कि जो x यहाँ पे होगा वही x मुझे ऊपर पावर में भी चाहिए। ठीक है, अब x था x/2 और पावर में सिंपल x था। किस चीज़ की कमी है, 2 की कमी है। तो 2 से मैंने डिवाइड भी करवा दिया, 2 से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई भी करवा दिया। ओके, कोई ऐसा गेम यहाँ पे मैंने नहीं खेली जो आपको नहीं समझ आएगी। अगर आपने सेकंड ईयर की लिमिट्स के क्वेश्चंस किए होंगे तो आपको ये आसानी से हो जाएंगे। यार मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपको समझा भी रहा हूँ तो आपको समझ आ जाएगी, इनकी मुश्किल नहीं है ये। आप खुद नोट्स खोल के देखना, आपको समझ आ जाएगी। अब देखो, अब मेरे पास 1 + 1/x की पावर x, ये एक पूरा बन गया फार्मूला। इसकी जगह पे मैं पूरे की जगह पे क्या लिख दूंगा, e लिख दूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे e लिख दिया और जो ऊपर स्क्वायर था वो एज इट इज़। तो e² मेरे पास इसका क्या है, आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन 15 देख लो, उसी के जैसा ही है लेकिन फ़र्क ये है, अब ये है 1 - 1/x की पावर x। हमें फार्मूला गिवन है 1 + 1/x की फॉर्म में। तो अब मैंने क्या करना है, इस माइनस को ख़त्म करना है। तो इस माइनस को मैं ख़त्म करूँगा तो मैं क्या करूँगा, इस माइनस को प्लस में चेंज करूँगा। तो यहाँ पे इसके साथ माइनस लगा लूँगा ना। देखो इस माइनस के साइन को मैंने प्लस किया तो ये वाला माइनस कहाँ गया, इस माइनस को मैंने उठा के यहाँ पे लिख लिया। या तो आप 1 के साथ लिख सकते हो या तो आप इसके साथ लिख सकते हो। तो मैंने क्या किया, इसके साथ लिख लिया क्योंकि ऊपर तो मैं नहीं लिख सकता, ऊपर तो मुझे प्लस का ही 1 चाहिए ना फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, माइनस का x ले लिया। ठीक है, अब ये प्लस का बन गया। अब
ऊपर देखो पावर है x और नीचे है मेरे पास -x, तो किस चीज़ की कमी है? माइनस की। तो मैंने माइनस को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया और -1 से ही मल्टीप्लाई दोबारा करवा दिया। क्यों? क्योंकि एक स्टेप अब पीछे आके देखो, -1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा -x से, तो पीछे क्या आ जाएगा? +x आ जाएगा ना, और वही तो हमें चाहिए था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, माइनस इसके साथ लगा दिया और -1 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये अंदर वाला जो है ये पूरा फार्मूला बन गया e के इक्वल, और जो पावर थी -1 वो पावर में आ गई, तो ये मेरे पास इसका आंसर e की पावर -1। ओके, इसके बाद क्वेश्चन 16 है, इसमें भी यही फार्मूला लगेगा, इसको आप देख लीजिएगा, खुद कर लीजिएगा, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ये लॉग वाला है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखो x टेंड्स टू इन्फिनिटी है और यहाँ पे a की पावर x - 1/x है। अब अगर मैं यहाँ पे लिमिट पुट करूँ x की जगह पे इन्फिनिटी, तो मेरे पास डायरेक्ट ही नीचे इन्फिनिटी आ रहा है। इन्फिनिटी होता है 1/0 के इक्वल, ठीक है। 1/0 को हम क्या कहते हैं? इन्फिनिटी कहते हैं। तो 1/0 का क्या मतलब है? नीचे मेरे पास 0 आ रहा है, तो हमने 0 तो नहीं लाना ना। तो नीचे देखो, ऊपर जो मर्जी हो, नीचे आपके पास इन्फिनिटी 0 ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो उसको हमने क्या करना है? ख़त्म करना है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा? देखो a की पावर x है, -1/x है। मैं क्या करूँगा यहाँ पर कुछ रूल्स, यानी कि यहाँ पर जो लॉग का एक फार्मूला होता है, चेंज बेस फार्मूला, उसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। मैंने क्या किया, ax - 1 को z के इक्वल कर दिया, ठीक है। -1 है यहाँ पे, उधर जाके क्या हो जाएगा? +1। तो a की पावर x किसके इक्वल हो गया? z + 1 के इक्वल हो गया। ओके, अब यहाँ से मुझे क्या चाहिए? x चाहिए, क्योंकि मैंने x को रिप्लेस करना है, x को ख़त्म करना है यहाँ से। तो x यहीं पे रहने दूंगा, a उधर जाके लॉग की बेस में आ जाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं चेंज बेस फार्मूला लॉग के अंदर। तो x = लॉग बेस a z + 1 आ गया, ठीक है। अब x की जगह पे मैं ये चीज़ पुट कर सकता हूँ और ax - 1 की जगह पे ये चीज़ पुट कर सकता हूँ। और एक चीज़ और नोट करो, आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन x से चेंज होकर z के अंदर आ गया। तो जो आपकी लिमिट है, जो x टेंड्स टू इन्फिनिटी थी, वो भी अब क्या हो जाएगी? z टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगी। ओके, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, इफ़ x अप्रोच टू इन्फिनिटी देन z अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ओके, अब देखो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ax - 1/x आपके पास क्वेश्चन था, आपने क्या किया? अब इसको z के अंदर चेंज कर लिया। तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी की जगह z टेंड्स टू इन्फिनिटी आ गया, ax - 1 की जगह पे z आ गया, तो यहाँ पे z लिख दिया। और नीचे जहाँ पे x था, जिसको हमने मेन ख़त्म करना था, उसकी जगह पे log बेस a z + 1 आ गया। ओके, अब सिंपल क्या करो इसके साथ, ऊपर से z को ख़त्म करना है मैंने, यानी कि यहाँ पे देखो ऊपर z में अगर मैं लिमिट पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। तो यहाँ से z को मैंने ख़त्म करना है, तो इस z को मैंने क्या कर दिया? नीचे भेज दिया। ऊपर मेरे पास क्या रह गया? 1, नीचे आ गया 1/z log बेस a z + 1। ओके, अब देखो, अब मैंने नेक्स्ट क्या किया? देखो z + 1 है और ये 1/z है, यानी कि ये क्या है? z की पावर -1 है ना, तो यहाँ पे z + 1 की पावर 1/z मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया? लिमिट को पुट कर दिया। अब देखो 1/log a z + 1 की पावर 1/z है। अभी z की जगह पे इन्फिनिटी डालूंगा तो इन्फिनिटी + 1 1 रह जाएगा, और ये जो है 1 इधर इन्फिनिटी डालूंगा तो 1/इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है? 1/इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है। यानी कि यहाँ पे ओवरऑल मेरे पास नीचे जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास इन्फिनिटी की पावर 0 रह जाएगी, ठीक है। 1/इन्फिनिटी 0, और यहाँ से जो मेरे पास इन्फिनिटी रह गया, तो इन्फिनिटी की पावर 0 मेरे पास 1 की इक्वल होता है, तो 1/1 मेरे पास आंसर में 1 आ गया, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आई तो यहाँ पर मैं आपको रफ में करके दिखा देता हूँ। देखो 1/z है, आप लिमिट पुट करोगे तो 1/इन्फिनिटी बन जाएगा। 1/इन्फिनिटी आप कैलकुलेटर पे लिख के देखो, कैलकुलेटर पे इन्फिनिटी नहीं होगा तो आप 1/1/0 लिख के देखो, आपको आंसर में 0 ही दे देगा वो, ठीक है। तो इस पावर की जगह पे तो 0 आ गया, तो ये 0 मैंने डाल दिया। और यहाँ पे क्या हुआ? z था, z जब मैं लिमिट पुट करूँगा तो यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा, इन्फिनिटी + 1, यहाँ पे मेरे पास इन्फिनिटी रह जाएगा। तो इन्फिनिटी की पावर 0 मेरे पास क्या यहाँ पे क्या रह गया? 1 रह गया। अगर यहाँ पे इन्फिनिटी को मैं 1 से ऐड करूँ, बल्कि यहाँ पे मैंने मिस्टेक की है, इन्फिनिटी को जब मैं 1 में ऐड करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे 1 रह जाएगा। आपको पता है किसी चीज़ की भी पावर 0 किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होता है, तो अगेन मेरे पास आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। ओके, इसके बाद क्वेश्चन 18 है, सिंपल लिमिट का क्वेश्चन है, इसको आपने देख लेना है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो नीचे x है, x है, यानी कि यहाँ पे मैं लिमिट पुट करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास इन्फिनिटी आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या करना है? किस तरीके से इस x को ख़त्म करना है। तो मैंने क्या किया? यहाँ से इस x² को कॉमन ले लिया, ऊपर से x4 को कॉमन ले लिया, ठीक है। पावर्स को कट किया, अंदर जो रहता था उसको रहने दिया, लिमिट पुट कर दी, आपके पास सिंपल इसका जो आंसर है वो इन्फिनिटी ही आ जाएगा, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन 21 है, ये भी सिमिलर है, जो मैंने आपको तरीके बताए हैं उसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन 22 है, इसको भी आपने कर लेना है। जो ना समझ आए वो आप मेरे से पूछ लेना, मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर लेना, मैं आपको उसका जो सोल्यूशन है वो बता दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है। इंस्टाग्राम की जो ID है वो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, मैंने लिंक वहाँ पे प्रोवाइड किया होगा आपको। ओके, अब यहाँ पे देखो आपके पास 2 लिमिट्स हैं, एक +इन्फिनिटी है, एक -इन्फिनिटी है। अब यहाँ पे आप प्लस माइनस के केस में कंफ्यूज मत हो, आप +इन्फिनिटी को ही कंसिडर करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया।
तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, रैशनलाइज यूज़ किया। रैशनलाइज पता है ना हम क्या करते हैं रैशनलाइज में, मतलब कि जो यहाँ पे चीज़ होती थी सिर्फ उसका साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते थे। अब ये मैंने क्यों किया, रीज़न देखो इसके पीछे। अगर मैं यहाँ पे इन्फिनिटी डाल देता हूँ, इन्फिनिटी माइनस अंडर रूट के अंदर इन्फिनिटी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास माइनस का ए स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास ए आ रहा है। अब ए तो मुझे नहीं चाहिए ना, तो यहाँ पे बाहर इन्फिनिटी है, तो अब मुझे आंसर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने इसलिए यहाँ पे रैशनलाइज यूज़ की, रैशनलाइज किया इसको। ठीक है, मैं ये आपको बता देता हूँ रैशनलाइज कैसे करते हैं। देखो x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे बीच में साइन किसका है, माइनस का है। तो जब हम रैशनलाइज करते हैं तो साइन को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे माइनस है, इसको आपने एक दफ़ा प्लस से ऊपर मल्टीप्लाई करवाया और एक दफ़ा प्लस से नीचे डिवाइड करवा दिया। ठीक है, इसके बाद अब देखो ये माइनस का ये प्लस का, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ऐसे आ गए, और ये जो नीचे डिवाइड में था इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब एक चीज़ प्लस में है, एक चीज़ माइनस में है, फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए आपके पास ये है, बी आपके पास ये पूरा है स्क्वायर रूट वाला। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला डाल दिया और नीचे वाली चीज़ एज इट इज़। उसके बाद स्क्वायर्स को मैंने स्क्वायर रूट से कट किया, सिंप्लीफाई किया, लिमिट पुट की, आंसर आपके पास 0 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमारे पास के लिमिट के क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। मैं आपको तमाम तो नहीं करवा सकता, आपने इनको खुद देख लेना है। क्वेश्चन 24 आपने कर लेना है, सिंपल से है। उसके बाद ये वाला देखें, x टेंड्स टू 3 के ऊपर माइनस का साइन डला हुआ है, यानी कि अब जो हमारी लिमिट है वो किसके इक्वल है, x टेंड्स टू 3 के, यानी कि लिमिट वही है आपके पास 3 ही, बस उसने यहाँ पे माइनस का साइन डालने के लिए आपको कंफ्यूज कर दिया है। ठीक है, अब इसके अंदर ब्रैकेट भी यूज़ हो रही है, मॉड यूज़ हो रहा है, तो मैं आपको इसको समझा देता हूँ। देखो x टेंड्स टू 3 है, इसको आप +3 ही कंसीडर करो। यहाँ पे है 1/x माइनस 3 माइनस, इधर से जब मैं मॉड खत्म करूँगा ना, तो मॉड जब खत्म होता है तो साथ एक माइनस का साइन लग जाता है। ठीक है, ये माइनस का साइन इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। बाकी सेम सीन है सारा, लिमिट को पुट कर दो, LCM ले लो, आपके पास आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास अच्छा एक चीज़ और, लिमिट को जब आप पुट करोगे यहाँ पे 3 को, तो यहाँ पे आपने 3 माइनस के साथ है ना, तो यहाँ पे आपने -3 को पुट करना है। ठीक है, यहाँ पे जब आप -3 पुट करोगे तो यहाँ पे -3 -6 हो जाएगा, तो आंसर आपके पास इन्फिनिटी नहीं बल्कि कुछ और आ जाएगा। लेकिन अगर आप उस कॉन्सेप्ट को लेके चलते हो कि यहाँ पे हम +3 ही कंसीडर करें, जो कि मैंने बुक के अकॉर्डिंग देखा है, आंसर में उसने इन्फिनिटी दिया, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया। ठीक है, क्वेश्चन 26 है, इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन 27 है, इसको भी कर लीजिएगा। 28 भी सिमिलर है, 29 भी सिमिलर है। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, जो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन थे ना, इनकी तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन आपके पास लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x प्लस साइन x ओवर x। अब देखो, जब भी लिमिट्स में आपके पास ट्रिग्नोमेट्री आए, वहाँ पे आपने एक फार्मूला याद रखना है, साइन थीटा ओवर थीटा। ठीक है, आपने क्या करना है, साइन थीटा ओवर थीटा की फॉर्म बनानी है। अब ये जो थीटा है ऊपर, यही थीटा नीचे होना चाहिए और साथ साइन होना चाहिए। तो लिमिट आपकी यहाँ पे जब आप पुट करोगे तो आपके पास आंसर डायरेक्ट 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि साइन थीटा ओवर थीटा जब आप लिमिट पुट करोगे तो आपके पास डायरेक्ट आंसर 1 आ जाएगा। ये एक फार्मूला है जो आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, प्रिंसिपल है बेसिक एक, वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब देखो, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है और x प्लस साइन x ओवर x है। मैंने यहाँ पे क्या किया, x के साथ x को अलग कर लिया और साइन x के साथ x को अलग कर लिया, तो यहाँ पे x ओवर x प्लस साइन x ओवर x आ गया। अब यहाँ पे x और x कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास 1 रह जाएगा, और यहाँ पे साइन x ओवर x मेरे पास एज इट इज़। तो देखिए यहाँ पे कांस्टेंट की लिमिट मेरे पास 1 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे साइन थीटा ओवर थीटा है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास वो फॉर्म बन गई है फार्मूले वाली, तो साइन थीटा ओवर थीटा को मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा, 1 पुट कर दूंगा डायरेक्ट, और मेरे पास 1 + 1 आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके हो गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखो, ट्रिग्नोमेट्री वाला, लिमिट x टेंड्स टू 0 कोसिकेंट x माइनस कॉट x ओवर x। अब देखो, इसके साथ मैं कुछ खेल नहीं सकता, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे लिमिट पुट करूँ तो मेरे पास नीचे 0 आ रहा है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी दूसरी तरीके वाली फॉर्म में। तो कोसिकेंट को मैंने लिख दिया 1/sin x, कॉट को लिख दिया cos x ओवर sin x। यहाँ पे एलसीएम ले लूँगा ऊपर, तो sin x 2 दफ़ा है तो 1 दफ़ा आ जाएगा। अब sin x इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर से कैंसिल होकर 1 रह जाएगा, 1 आ गया, इधर से भी कैंसिल होकर क्या रह जाएगा, cos x, तो यहाँ पे cos x आ गया। ठीक है, अब देखो 1 माइनस cos x, जब ऐसी सिचुएशन हो ना जिसके अंदर 1, यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, अगर कुछ ऐसे लिखा हुआ 1/x अपॉन x, इसका मतलब होता है ये जो नीचे वाला x है ना, ये इस x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/x²। ठीक है, तो यही काम मैंने यहाँ पे किया। देखो, जो sin x है वो x के साथ नीचे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो x sin x बन जाएगा। ओके, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे रैशनलाइज किया, क्योंकि अभी भी देखो अगर मैं 0 पुट करता हूँ, यहाँ पे नीचे मेरे पास साफ 0 आ रहा है, तो मैंने क्या किया, रैशनलाइज कर लिया इसको। ऊपर वाले को हमेशा आपने देख रहे हैं 1 माइनस cos x है, तो 1 प्लस cos x से मल्टीप्लाई भी करवा दो, डिवाइड भी करवा दो, करवा दिया। एक दफ़ा ऊपर प्लस में है, एक दफ़ा माइनस में है, ऊपर फार्मूला बन जाएगा a² माइनस b² का, और नीचे के दो आपस में ऐसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, अब आपको पता है 1² माइनस cos² x, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का वो बेसिक पता हो जो क्या होता था, sin² x प्लस cos² x,
किसके इक्वल होता था, 1 के इक्वल होता था। अब कॉस स्क्वायर एक्स उधर चला गया 1 के पास, तो मेरे पास है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो वो किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया, और नीचे है मेरे पास एक्स साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। तो एक साइन इस साइन से कैंसिल हो गया, और यहाँ पे देखो जो ऊपर साइन एक्स रहेगा वो इस एक्स के साथ मैंने क्या कर लिया, अलहदा कर लिया, क्योंकि इसी एक्स का इशू था ना, जिसको हम 0 पुट करते तो वो हमारे पास 0 दे देता। तो यहाँ पे मेरे पास फार्मूला बन रहा था साइन थीटा ओवर थीटा का, तो मैंने यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, फार्मूले के अंदर चेंज कर लिया। ओके, और यहाँ पे मेरे पास 1/1 प्लस कॉस एक्स रहता था, उसको मैंने एज इट इज़ रहने दिया, क्योंकि देखो अब यहाँ पे एक्स को अगर मैं 0 भी पुट कर दूँ ना तो पीछे 1 है, बेशक यहाँ पे कुछ भी आ रहा हो, लेकिन ये जब 1 से ऐड होगा तो मेरे पास वो 0 खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब मैं लिमिट पुट करूँगा तो साइन थीटा ओवर थीटा मेरे पास 1 आ जाएगा, और जब यहाँ पे लिमिट पुट करूँगा तो 1/1 एज इट इज़ कॉस 0, यहाँ पे एक्स की जगह पे 0 डालूंगा तो कॉस 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो कॉस 0 मुझे यहाँ पे 1 दे देगा, तो 1/2 मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लें, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स। अब एक्स क्या है, मेरे पास 0 है, अगर मैं यहाँ पे 0 डालता हूँ तो साइन 0 के इक्वल होता है, ऊपर भी साइन 0 के इक्वल होता है, ऊपर 0 आ जाए खैर है, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। तो इसको कवर करने के लिए मैं क्या करूँगा, अब साइन थीटा ओवर थीटा का फार्मूला यूज़ करूँगा। अब थीटा मेरे पास देखो ए एक्स है, ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, ए चाहिए ना नीचे डिवाइड करवाने के लिए, तो ए से मैंने मल्टीप्लाई भी करवा दिया, ए से डिवाइड भी करवा दिया, और नीचे मैंने बी से मल्टीप्लाई भी करवा दिया, बी से डिवाइड भी करवा दिया। ओके, आगे आ जाओ, साइन ए एक्स ओवर ए को सेपरेट कर लिया ताकि मैं फार्मूला बना सकूं, और उस ए को अलहदा लिख लिया। नीचे भी मैंने यही किया, साइन बी एक्स ओवर बी को अलहदा कर लिया और ए को अलहदा कर लिया। अब ये जो ए ओवर, बल्कि यहाँ पे ए नहीं आएगा, बी आएगा, ए ओवर बी यहाँ पे रहने दूंगा, इनके साथ मैं क्या करूँगा, लिमिट्स को सेपरेट कर लूँगा। लिमिट पहले एक दफ़ा थी, अच्छा लिमिट को भी हम सेपरेट कर सकते हैं। देखो जब जो दो चीज़ें आपस में डिवाइड हो रही हो ना और उनकी लिमिट एक हो, तो आप ऊपर वाले के साथ भी लिमिट लिख सकते हो, नीचे वाले के साथ भी लिख सकते हो। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा, क्योंकि टाइम इनमें लग जाएगा। अगर मैं आपको ये सब बताने बैठ जाऊँगा तो फिर हमारा कोर्स तो वहीं का वहीं रह जाएगा ना, तो इसलिए कुछ बेसिक्स आपको आनी चाहिए, जो कि मैं डिज़र्व करता हूँ कि आपको आता ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, साइन ए एक्स ओवर ए साइन थीटा ओवर थीटा 1 के इक्वल, साइन थीटा ओवर थीटा 1 के इक्वल, और साथ में ए ओवर बी एज इट इज़, तो ए ओवर बी मेरे पास आंसर आ गया इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इनको भी आपने देख लेना है, क्वेश्चन 7 कर लेना, 9 कर लेना, 10 कर लेना, 11 कर लेना। अब आ जाओ 31 पे, ये तो सारे थे उसके ट्रिग्नोमेट्री वाले जिसमें हमने साइन थीटा ओवर थीटा बनाना था। एक ये वाला क्वेश्चन देखो, 11 वाला मज़े का क्वेश्चन है, साइन 1 ओवर एक्स, 1/0 किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के इक्वल होता है। मैं लिमिट की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे लिमिट पुट कर दूँ एक्स की जगह पे 0 आ जाएगा, तो 1/0 किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के। साइन इन्फिनिटी आपको कोई वैल्यू नहीं देती, द वैल्यू ऑफ साइन लाई बिटवीन 1 और -1, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। साइन इन्फिनिटी का क्या मतलब है, आप 1 या -1 से आगे जा रहे हो, लेकिन जो साइन है वो 1 और -1 के अंदर लाई करता है। ठीक है, तो आप साइन को कोई भी वैल्यू दे के देख लो, आप 1 और -1 के अंदर ही रहोगे, या तो वैल्यू 1 होगी या तो -1 के तरफ जाओगे तो बीच में 0 आएगा, 1 0 या फिर -1, इनके दरमियान में ही कोई वैल्यू आएगी, इनसे बाहर कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो साइन इन्फिनिटी तो आपको कोई वैल्यू नहीं देगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, ये मेरी नज़र पड़ी थी, मैंने सोचा ये आपको मैं बता देता हूँ, वरना आप इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते। अब यहाँ पे आ जाओ, इसका मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूँ, सिंपल से इंतहाई आसान है। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये आपको क्वेश्चन दे दिया है, एक आपको वो दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3 इफ़ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 1। लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब है कि देखो एक्स लेस देन 1 का क्या मतलब है, एक्स नेगेटिव है, और एक्स ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब है, एक्स पॉजिटिव है। मैं आपको यहाँ पे रियल लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो ये 0 होता है, इसको आप -1 कंसीडर कर लो, इसको 1 कंसीडर कर लो। यहाँ पे मेरे पास x है, अगर x 1 से बड़ा है इसका मतलब है प्लस साइड पे हूँ, अगर x -1 से छोटा है तो इसका मतलब है मैं नेगेटिव साइड पे हूँ। ठीक है, अब हमने क्या करना है, लिमिट फाइंड करनी है एफ ऑफ एक्स की और एफ ऑफ एक्स की, एक +1 के लिए और एक -1 के लिए। ये जब आप बुक खोल के देखोगे तो वहाँ पे भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर भी डाला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 31 है ये। ठीक है, तो बुक में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेना SMU यूसुफ वाली। मेरे पास बुक नहीं है, वरना मैं आपको उसका PDF भी शेयर कर देता। अब यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू +1, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, +1 के लिए करूँगा। अब मैंने आपको बताया इसमें से मैं क्या लूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3 लूँ या x + 1 लूँ, ये चीज़ मुझे बताएगी। ये x ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब मेरी लिमिट पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ पे x + 1 को उठाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने x + 1 को ले लिया। अब इसमें एज सच कुछ था नहीं, तो मैंने डायरेक्ट लिमिट पुट कर दी, तो मेरे पास आंसर 2 आ गया। ओके, इसके बाद दूसरी लिमिट मैंने फाइंड करनी थी -1 के लिए, जहाँ पे x लेस देन -1 हो, तो x लेस देन -1 था एक्स स्क्वायर प्लस 3 पे, तो यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 3 को उठा लिया। यहाँ पे भी एज सच कुछ भी नहीं था जो नीचे हमें 0 देता, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट कर दी। अच्छा, लिमिट आपने 1 ही पुट करनी है, ये जो माइनस का साइन था ये सिर्फ आपको यहाँ से चूज़ करने के लिए दिया गया है कि आप किसको चूज़ करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 1 को पुट किया, आंसर आपके पास इसका 4 आ गया। ओके, आगे मूव करता हूँ। सेम क्वेश्चन, आपने क्या क्या फाइंड करना है, x टेंड्स टू
टू की यानी कि पॉजिटिव साइड यानी कि जो +2 पे आ रहा हो, और x टेंड्स टू 2 की नेगेटिव साइड, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या क्या उठाओगे, देखो यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस के साथ है, यानी कि एक दफ़ा +2 यानी कि 2 प्लस की प्लस साइड के लिए करोगे और एक दफ़ा माइनस के लिए करोगे। मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ शायद, मैं आपको आराम से समझाता हूँ इसको। देखो आपके पास लिमिट है x टेंड्स टू +-2 ऑफ प्लस, इसका मतलब है आप यहाँ से क्वेश्चंस में से एक दफ़ा वो वाला 2 उठाओगे जो प्लस के साथ होगा और ग्रेटर होगा, और एक दफ़ा वो वाला 2 उठाओगे जो माइनस होगा लेकिन ग्रेटर होगा, ठीक है। और एक लिमिट आपको दे दिया है माइनस के लिए, यानी कि एक दफ़ा आप वो वाला +2 उठाओगे जो नेगेटिव के लिए होगा, और एक दफ़ा वो वाला -2 उठाओगे जो नेगेटिव के लिए होगा। ओके, अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ ताकि आपको इसको अच्छे से आइडिया हो सके। देखें, सबसे पहले मैंने इसकी प्लस साइड उठा ली माइनस वाले की, सबसे पहले मैं माइनस वाले को सॉल्व कर रहा हूँ। तो 2 की माइनस साइड किसके लिए उठाई मैंने, प्लस के लिए, क्योंकि मुझे प्लस माइनस दोनों साइन गिवन है, तो मैंने सबसे पहले प्लस के लिए इसको उठा लिया। अब यहाँ पे देखो प्लस के लिए, यानी 2 प्लस का हो लेकिन लेस देन हो, 2 प्लस का हो लेकिन x लेस देन हो, तो यहाँ पे कौन सी सिचुएशन ऐसी बन रही है, यहाँ पे देखो x ग्रेटर है, यहाँ पे x लेस है लेकिन -2 के लिए है, मुझे यहाँ पे +2 के लिए चाहिए, तो यहाँ पे देखो x इज़ लेस देन 2, मुझे यही तो चाहिए था कि x जो है वो 2 से छोटा हो और प्लस हो, तो यहाँ पे 2 से छोटा भी है, लेस देन का साइन ये माइनस का साइन कवर कर रहा है, और ये जो प्लस है ये यहाँ पे +2 को बता रहा है, तो मैं इस वाली चीज़ को यहाँ पे यूज़ करूँगा, यानी कि -1/2 x² को। तो ये मैंने ले लिया, लिमिट अप्लाई की, लिमिट ये है कि जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे +2 डाल दो, सिंपल आपके पास आंसर आ जाएगा इसका -2। ओके, ये हो गया +2 के लिए। अब इसी को हमने करना है -2 के लिए। अब -2 की माइनस साइड यानी कि -2 x जो है वो लेस देन हो -2 से, ठीक है, x जो है वो लेस देन हो -2 से, तो ये वाला सीन बन रहा है, यानी कि डायरेक्ट 3, तो यहाँ पे मैंने 3 डाल दिया। कांस्टेंट की लिमिट आपको पता है कि कांस्टेंट ही होती है, तो यहाँ पे 3 आ गया। ओके, तो यहाँ पे 3 मेरे पास इसका आंसर डायरेक्ट बन गया। इसके बाद आ जाओ ऊपर वाले पे, ऊपर वाला है प्लस के लिए, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। सबसे पहले मैंने +2 को लिया प्लस के लिए, यानी x ग्रेटर देन हो +2 से, तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा सिचुएशन बन रही है। तो देखो x ग्रेटर देन हो +2 से, यही सीन बन रहा है, तो यहाँ पे 3 डाल दिया मैंने, लिमिट अप्लाई की, मेरे पास आंसर 3 आ गया। ओके, नीचे आ जाओ, अब प्लस के लिए कर लिया, माइनस के लिए करना था, तो x टेंड्स टू -2 ऑफ प्लस, यानी कि x जो है वो 2 से तो बड़ा हो, x जो है वो 2 से तो बड़ा हो लेकिन -2 से बड़ा हो, ठीक है, तो 2 से बड़ा हो लेकिन -2 से बड़ा हो, x इज़ ग्रेटर देन -2, ये कौन सी बन रही है, ये देखो ये वाली बन रही है, x इज़ ग्रेटर देन -2, तो क्या उठा लूँगा मैं, -1/2 x² को ले लूँगा, तो यहाँ पे ले लिया मैंने, लिमिट पुट कर दी, मेरे पास आंसर क्या गया, -2 आ गया। इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने कॉमन सेंस को यूज़ करके लिमिट को ठीक जगह पे पुट करना है, बस ये इनके अंदर है क्वेश्चंस के अंदर, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन कर लेना, क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है, इसमें कोई प्लस माइनस की कहानी नहीं है, सिर्फ आपने x टेंड्स टू 2 पे इसको चेक करना है। अब 2 का क्या मतलब है, x टेंड्स टू 2 का, यानी कि ना ही यहाँ पे प्लस है ना ही यहाँ पे माइनस है, आपने डायरेक्ट लिमिट चेक करनी है। डायरेक्ट लिमिट का मतलब होता है जो इक्वल हो, तो यहाँ पे देखो x = 2, यानी कि x² -1 को आप उठा लोगे चुप करके, तो यहाँ पे आपने x² -1 को उठा लिया, किसके लिए, -2 के लिए, x इज़ लेस देन। अच्छा, यहाँ पे मैंने काम किया है प्लस माइनस नहीं डाला, तो आपने इसको प्लस के लिए भी चेक करना है, माइनस के लिए भी चेक करना है। जब आप +2 के लिए चेक करोगे तो ऑब्वियसली बात है x ग्रेटर देन 2 पे ये चीज़ पड़ी है और x लेस देन 2 पे ये वाली चीज़ पड़ी है, तो x² -1 डाल लोगे, ठीक है, बाकी वही काम है, लिमिट पुट करके आपके पास आंसर आ जाना है। और एक चीज़ और मैंने यहाँ पे लिखी है, फ्रॉम 1 and 2 लिमिट एग्जिस्ट। देखो, जब भी आपके पास लिमिट का आंसर सेम आएगा तो आपके पास लिमिट एग्जिस्ट करेगी, यानी कि प्लस लिमिट और माइनस लिमिट जब भी आपके पास सेम आएंगे तो आपके पास लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगी। यहाँ पे देखो x टेंड्स टू 0 है, एक दफ़ा 0 प्लस के लिए और एक दफ़ा 0 माइनस के लिए। आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, यानी कि 0 प्लस का मतलब है x इज़ ग्रेटर देन 0 और लेस का मतलब है x इज़ लेस देन 0। यहाँ से भी आपको आंसर में 1 मिला, यहाँ से भी आंसर में 1 मिला, इट मीन्स कि आपकी लिमिट क्या है, कंटिन्यूस है, या फिर आप इसको लिमिट एग्जिस्ट बोल सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, यार सिंपल क्वेश्चन है, इन सबको आप पढ़ लेना, जो मैंने आपको तरीका बताया ना उसी की बेस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रही हैं, और इनके अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको इंस्टाग्राम पे बता दूंगा, ठीक है। आगे आ जाओ, ये लिमिट्स वाले क्वेश्चन यहाँ पे बस एंड कर लेता हूँ मैं। मॉड का मैंने आपको बता दिया, जब मॉड खत्म होगा तो इसके साथ क्या लगा दोगे, माइनस का साइन लगा दोगे, माइनस का साइन लगाओगे तो ये 3 - x कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल आपके पास -1 रह जाएगा। ओके, इधर भी देखो मॉड है, मॉड हटाओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो नीचे 2x आ जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, इधर भी वही सीन है, मॉड खत्म करो, माइनस का साइन लगाओ, सिंप्लीफाई करो, आंसर आपके पास -1 आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। अब आ जाओ मेन काम, जो कि हमारा बस लास्ट ही है, 1-2 क्वेश्चन रह गए हमारे। इवेल्युएट बीइंग द ब्रैकेट फंक्शन, क्या आपकी जो 1.2 SM यूसुफ अली है उसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, उसके कुछ पार्ट्स हैं आगे। आपने क्या करना है, ब्रैकेट फंक्शन को सॉल्व करना है, इंतहाई आसान है ब्रैकेट फंक्शन, कोई नई चीज़ नहीं है। देखो
ब्रैकेट फंक्शन का मतलब है आपको जो भी क्वेश्चन दिया होगा वो इस तरीके से कुछ ब्रैकेट्स के अंदर दिया होगा, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट्स की बात कर रहा हूँ, ये वाली ब्रैकेट्स नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 1 2x x माइनस 1। अब देखो ब्रैकेट फंक्शन, ब्रैकेट किस पे लगी हुई है, 2x पे लगी हुई है। एक कॉन्सेप्ट याद रख लो, आपने क्या करना है, जो भी आपको लिमिट गिवन होगी उसको आपने एक दफ़ा प्लस के लिए सॉल्व करना है, एक दफ़ा उसको आपने माइनस के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपको ये चीज़ समझ आ गई। अब आपने क्या करना है, जब आप प्लस के लिए सॉल्व करोगे ना तो आपने चुप करके इस स्क्वायर ब्रैकेट को राउंड ब्रैकेट्स में चेंज कर लेना है, ठीक है। जब आप लिमिट को +1 के लिए सॉल्व करोगे तो आपने इस स्क्वायर ब्रैकेट को ख़त्म करके राउंड ब्रैकेट में लिख लेना है, ठीक हो गया। जब आप -1 के लिए सॉल्व करोगे तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट को ख़त्म तो करना है राउंड ब्रैकेट में, लेकिन उसके साथ -1 को ऐड कर देना है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन बीइंग दिस +1 एंड -1 ऑफ ब्रैकेट फंक्शन, ओके। अब हम आ जाते हैं इसके सोल्यूशन पे। देखो सबसे पहले आपने x को +1 के लिए सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट फंक्शन यहाँ पे 2x का है, ठीक है। x -1 तो है वो एज इट इज़ ही रहेगा। अब इसको आपने कन्वर्ट करना था और आप किसके लिए कर रहे हो, +1 के लिए, तो ये सिंपल 2x को आपने क्या कर दिया, राउंड ब्रैकेट्स के साथ 2x में लिख दिया, ठीक है। अब लिमिट पुट करो, 1 यहाँ पे सिंपल आपने पुट करना है, तो 1 - 1 क्या दे देगा आपको, 0। ओवरऑल आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0, सिंपल। ये आपके पास आ गया। अब दूसरे पे आ जाओ। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ब्रैकेट को ख़त्म करना है, किसके लिए, माइनस के लिए, यानी कि आप 1 की माइनस वाली साइड पे हो, तो आपने क्या करना है, ब्रैकेट को तो ख़त्म करना ही है राउंड के, लेकिन साथ में क्या कर देना है, -1 को लिख देना है, ठीक है। अब लिमिट पुट कर दो तो अगेन वही 1 - 1 ही बनेगा, तो आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। अब आंसर तो वही आएगा 0, लेकिन यहाँ पे इसको ब्रैकेट को ख़त्म करना ज़रूरी है, यानी कि जब आप प्लस को करो तो यहाँ पे कुछ ना लिखो, जब आप -1 को करो तो यहाँ पे -1 को ऐड कर दो, बस ये डिफरेंस है ब्रैकेट फंक्शन का। आ जाओ इसके दूसरे क्वेश्चन पे। लिमिट x टेंड्स टू 1, एक आपको ब्रैकेट में दे दिया x और एक आपको ब्रैकेट में दे दिया x +1, ठीक है। अब ये दोनों ब्रैकेट फंक्शन है, इन दोनों के ऊपर ब्रैकेट फंक्शन अप्लाई होगा। अब 1 है, लिमिट को आपने एक दफ़ा +1 के लिए किया, एक दफ़ा -1 के लिए सॉल्व किया, ठीक है। अब जब आप +1 के लिए करोगे तो ये सिंपल x है, सिंपल x बन जाएगा, और ये x +1 भी x +1 बन जाएगा। लिमिट पुट कर दो, 1 × 1 + 1 आंसर इज़ 2, ओके। ये आपके पास आ गया 1 वाली के लिए प्लस साइड का। अब उठा लो -1 को। अब जब आप -1 के लिए सॉल्व करोगे तो इस ब्रैकेट को जब आप ख़त्म करोगे इसके साथ भी -1 लगा दोगे, और इस ब्रैकेट को भी जब आप ख़त्म करोगे तो x +1 के साथ -1 लगा दोगे, ठीक है। इसके बाद सिंप्लीफाई कर लो, +1 - 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, x ही रह जाएगा, ठीक है। अब लिमिट पुट करो, x आपके पास क्या है 1, 1 × 1 - 1 आंसर इज़ 0, ओके। अब यहाँ पे मैंने ये भी बता दिया कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि हमारे पास ऊपर वाली का आंसर 2 है, नीचे वाली का आंसर 0 है। सेम होता तो मैं यहाँ पे लिख देता लिमिट एग्जिस्ट या फिर लिमिट इज़ कंटिन्यूस, ओके स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास बस 2 क्वेश्चन और हैं ब्रैकेट फंक्शन के, ये मैं आपको खुद दे रहा हूँ, आप खुद इनको कर लीजिएगा। 2 मैंने आपको करवा दिए, 2 आप कर लीजिएगा। कुछ आपका भी हक बनता है कि आप भी करो, ऐसा नहीं है कि अब सारा मैं ही करवाऊँ, कुछ आप भी करोगे, प्रैक्टिस आपकी भी हो जाएगी, नोट्स आपको मैं दूंगा, बुक आपको पूरी मैं कवर करवा दूंगा, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह पेपर आपका अच्छा हो जाएगा। कल हम जो है वो 1.3 को स्टार्ट कर लेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली चैनल को तो लाजमी सब्सक्राइब कर लो ना। मैं अभी इतनी मेहनत करके कोर्सेज़ बना रहा हूँ, कोर्सेज़ बने पड़े हैं बस, यानी कि उनको टाइम के साथ साथ मैंने आपको देना है। अब कुछ वीडियोज़ हैं जो मैंने बनानी है, जैसे ये कैलकुलस की, ये मैं आज ही आपको शेयर कर दूँगा, आज ही मैं बना रहा हूँ, आज ही शेयर कर दूँगा। फिर 1.3 वाला कल करेंगे, और कुछ कोर्सेज़ हैं जो पहले बने पड़े हैं वो मैं आपको ऐसा ऐसा शेयर करता रहूँगा, ठीक है। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट आपने करनी है, और कोर्सेज़ मैं आपको पूरे करवाऊँगा।